सच्चर कमेटी, जी हां, सबसे कम्युनल कमेटी, क्यों, कैसे? आज देशहित में आपके सामने ऐसे विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो देश में चली आ रही पक्षपाती और सांप्रदायिक राजनीति का चेहरा उजागर करते हैं। हम क्यों सांप्रदायिक कह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सच्चर कमेटी नाम तो आपने सुना होगा। मुसलमानों की दुर्दशा और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति को जांचने परखने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई मुसलमानों को लेकर। मनमोहन सिंह ने कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है जिसमें दावा किया गया है कि यह जो कमेटी है वो असंवैधानिक थी, वैधानिक नहीं थी। यह कमेटी संविधान के आर्टिकल 77 का उल्लंघन करके बनाई गई थी, क्योंकि कमेटी का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के अपनी मर्जी से बना दी थी। यह कमेटी जोड़ा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना उस वक्त के मनमोहन सिंह कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, तुष्टीकरण की वजह से। तो यह दावा किया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि यह कमेटी असंवैधानिक थी, क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक किसी विशेष धर्म के हालात की पड़ताल के लिए ऐसी किसी कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता। यह कमेटी असंवैधानिक थी क्योंकि इससे संविधान के आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन हुआ था। और याचिका में मांग की गई है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अमल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसमें यह कहा गया है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही कई बजटरी प्रोविजंस किए गए और मुसलमानों को लाभ दिया गया, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विष्णु जैन समेत 6 सनातन वैदिक जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। कुल 6 लोग हैं, यूपी से आते हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार को ना तो कोई योजना बनानी चाहिए, इसमें मांग की गई है, और ना ही कोई फैसला करना चाहिए। सच्चर कमेटी कम्युनल, क्या कहा विष्णु शंकर जैन जो कि याचिका करते हैं इस मामले में, आपको सुनना चाहिए। आज इस देश का दलित मुसलमान से बदतर हालत है। तो मेरा कहना यह है, मेरा पॉइंट यह है जो आपने सवाल पूछा कि इसमें गलती क्या है। गलती यह है कि आप एक धर्म विशेष के लिए स्पेशल कमेटी नहीं बना सकते। क्या हिंदुओं के लिए सच्चर कमेटी बैठेगी? क्या ब्राह्मणों के लिए सच्चर कमेटी बैठेगी? और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बल पाटिल के केस में क्रिटिसाइज की है, पैरा 25 में। 16 साल बाद सवाल उठ रहे हैं सच्चर कमेटी के अधूरे सच। आप सोचिए, जिस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकारें नीतियां बनाने लगी, फैसले करने लगी, नरेटिव सेट हो गया, वो कमेटी भारतीय संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ करके बनाई गई थी। मतलब ये सच्चर कमेटी ही एक तरीके से संविधान पर स्ट्राइक थी। एक मजहब विशेष के तुष्टीकरण के लिए देश के अल्पसंख्यकों, गरीबों, दलितों और वंचितों के साथ न्याय किया जाता रहा। आप खुद देखिए ना कि सच्चर समिति के ऊपर ये सवाल बेबुनियाद नहीं लगते हैं। क्यों? ये तस्वीर सच्चर कमेटी के नोटिफिकेशन की, आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, तब के प्रधानमंत्री कार्यालय से 9 मार्च, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, 9 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में विषय के नीचे देखिए, इसकी पहली लाइन में लिखा है कि चूंकि महसूस किया गया कमेटी एहसासों पर बनी थी। पहले ही समझ लीजिए कि महसूस किया गया, कोई ठोस बुनियाद नहीं थी, कैबिनेट के फैसले पर नहीं, राष्ट्रपति की मंजूरी से नहीं। साफ लिखा है कि ऐसा महसूस किया गया कि मुसलमानों के हालात को समझने के लिए सरकार के पास आंकड़े नहीं है, इसलिए कमेटी बना दी गई। इस नोटिफिकेशन में फिर नीचे कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र सच्चर और कमेटी के 6 सदस्यों के नाम है, और सबसे नीचे तब के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टी.के. नैयर और संयुक्त सचिव संजय मिश्रा के दस्तखत हैं। यह कमेटी तो बन गई क्योंकि तब तो तमाम, आप समझ सकते हैं, नियम, कानून, कायदे, संविधान, प्रावधान, इन सबसे ऊपर सरकार की मनमर्जी थी। तुष्टीकरण बहुत बड़ी चीज थी उस वक्त। सभी कानून बना देते थे, कानून बनते थे तो अध्यादेश फाड़ भी दिए जाते थे, युवराज फाड़ देते थे ना। तस्वीरें भी आप सबके जहन में हैं, कभी पीएम की चलती थी, कभी सुपर पीएम की चलती थी। मतलब पूरी सल्तनत एक तरीके से चल रही थी। संविधान तो मानव सिर्फ दिखावे के लिए था, और यही याचिका में दावा किया गया कि ये असंवैधानिक थी। पूरी की पूरी सच्चर कमेटी असंवैधानिक थी, ये सेकुलर नहीं थी, इंडिया के सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ थी। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म समान, एक विधान, फिर क्यों विशेष प्रावधान एक धर्म के लिए। इस कमेटी ने फटाफट तय सीमा में 17 नवंबर 2006 को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी।
रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। 76 सिफारिशें की गई, ये सब मुसलमानों के लिए होना चाहिए, ऐसी ऐसी सिफारिशें की गई। सरकार ने फौरन संज्ञान लिया और 72 सिफारिशें मान भी ली और अगस्त 2007 तक 43 फैसले भी कर लिए गए। मतलब समझिए, 2009 के चुनाव से पहले काम पक्का, चुनाव हुआ तो जीत पक्की हो गई, क्योंकि ये कमेटी तो बहाना मुसलमानों को रिझाना था। लेकिन क्या नुकसान इसका हुआ? देखिए, भारतीय संविधान की मूल भावना तार-तार हुई। एक मजहब विशेष के लिए सरकार की नीतियां बनने लगी और इस सांप्रदायिक सोच की सियासत में हिंदुस्तान के एक बड़े तबके के साथ नाइंसाफी हो गई। आज उसी नाइंसाफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। देखिए, समझिए, बड़ी खबर है आज की। तब वोट नजर आता था। They must have the first claim on our resources. अब संविधान सोच रहा है। उस बारे में अब मैंने बोला, वो विषय अलग है, अलग ढंग से मैं बोलूँ। अगर डेमोक्रेसी जिंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, तो ये सब बातें कर सकते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरे भारत में सिर्फ मुसलमान उन्हें गरीब नजर आते थे। कभी प्रधानमंत्री भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताते थे, कभी जामिया में आतंकियों के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता था। अब खुलासा हो रहा है कि कांग्रेस के इस सांप्रदायिक चरित्र का नुकसान पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है। भारत के हर दूसरे समुदाय के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित नुकसान झेल रहे हैं। जिस सच्चर कमेटी की 76 में से 72 सिफारिशों को तब की सरकार ने मंजूर कर लिया था, अब दावा किया जा रहा है कि तब वो सच्चर कमेटी सिर्फ वोटों के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनाई गई थी। मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि जो सच्चर कमेटी ने माइनॉरिटी को एक अलग चश्मे से देखा और स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी को अलग चश्मे से देखा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। 2005 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दफ्तर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 7 सदस्यों की कमेटी बना दी गई। ये कमेटी सिर्फ मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हालात पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 को मनमोहन सरकार को सौंप दी गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर तब की मनमोहन सरकार ने मुसलमानों के लिए 43 फैसले भी कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में जो बड़ी आपत्ति है, उसमें पहली ये कि सच्चर कमेटी सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी थी, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के मुताबिक धर्म विशेष के लिए कमेटी नहीं बन सकती। दूसरे, सच्चर कमेटी मनमोहन सिंह की मर्जी से बनी थी, उसमें कैबिनेट भी शामिल नहीं था, जबकि संविधान के आर्टिकल 340 के मुताबिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों पर कमेटी बनाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में एक दलील ये भी है कि भारत में हर समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है, जिसे संविधान के आर्टिकल 338 बी के भाग 5 में संविधान के संशोधन 102 के जरिए बनाया गया था। फिर धर्म विशेष के लिए यह असंवैधानिक कमेटी का गठन क्यों हुआ? रोचक तथ्य तो ये है कि उस कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस सरकार भी नीतियां बनाती रही, योजनाएं बनाती रही और मौजूदा सरकार भी उसकी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फैसले ले रही है। धर्म या संप्रदाय विशेष के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान का मूल स्पिरिट है और सर्वधर्म समभाव ही हमारा संविधान का मूल तत्व है। सच्चर कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होना बाकी है। देखना होगा कि अदालत में इस कमेटी को लेकर उठाए गए सवालों को साबित किया जा सकता है या नहीं। सच्चर कमेटी के गठन, उसकी रिपोर्ट और संसद में पेश किए जाने का विवादों से भरा इतिहास रहा है और इस पर जमकर सियासत भी हुई। तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे मुस्लिमों के विकास के लिए जरूरी बताया था, वहीं उस समय का विरोधी पक्ष यानी एनडीए और खासकर बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की नीति करार देते हुए संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया था। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।